हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारा जॉब टॉप वन। दोस्तों आज हम लोग साइंस का जो बुक है दोस्तों एसपीडी का, उसका सीट नंबर हम लोग 16 करेंगे, यानी कि 16। ठीक है। और अगर आप लोग दोस्तों सीट नंबर 1 से लेकर के 15 तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों हम लोग वही प्रश्न कर रहे हैं जो दोस्तों 1992 से लेकर के 2021 तक जो प्रश्न पूछा हुआ है सभी गवर्नमेंट एग्जामों के द्वारा। ठीक है। सारे प्रश्न दोस्तों इसमें संग्रहित है जो दोस्तों एसपीडी का बुक है। अगर दोस्तों आप लोग हर सेट को अच्छे तरीके से देख लेते हैं और उसमें जो प्रश्न है अच्छे तरीके से उसे आप लोग याद कर लेते हैं तो साइंस से दोस्तों आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न को करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा तो दोस्तों एक लाइक एंड शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एक लाइक एंड शेयर अवश्य कर दीजिएगा कि हम लोग को दोस्तों मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियोस लाने के लिए। ठीक है। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, प्रेस कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन घंटी मिलेगा, उसे भी दबा लीजिएगा ताकि दोस्तों इस तरह के वीडियो का आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों। पहला प्रश्न बोल रहा है आनुवंशिकता के जनक हैं। तो क्वेश्चन और फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ग्रेगर मेंडल। ठीक है दोस्तों, आनुवंशिकता के जो जनक हैं ये ग्रेगर मेंडल हैं। और देखिए दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में हम लोग दोस्तों जानकारी लेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में आपको ह्यूगो डी ब्रिज दिख रहा होगा। तो ये जो है दोस्तों ये दिए थे उत्प्लवकता के सिद्धांत। ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि उत्प्लवकता के सिद्धांत किसने दिए थे, तो ह्यूगो डी ब्रिज ने। ठीक है। अब देखिए ऑप्शन डी में यहाँ पे देखिए डार्विन जी हैं। तो चार्ल्स डार्विन है दोस्तों, किसका सिद्धांत दिए थे, तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत इन्होंने ही दिए थे। और ये दोनों प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। टू में है जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो टू का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जोहानसन ने। ठीक है। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन डी में आपको वाटसन और क्रिक दिख रहे होंगे। तो ये जो है दोस्तो62 इन्होंने जो डीएनए होता है दोस्तों उसका खोज किए थे। ठीक है। तो खोज करने के लिए दोस्तों डीएनए की खोज करने के लिए 1962 में इनको पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। थ्री में है कि निम्न में कौन सा मनुष्य का आनुवांशिक रोग है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हीमोफीलिया। ठीक है दोस्तों, हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है दोस्तों जो आनुवांशिक रोग है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में हैजा है। तो जो हैजा है दोस्तों यह एक प्रकार का जल जनित रोग है। ठीक है, जल से होने वाला ये रोग है। ठीक है। और टाइफाइड जो है ये होता है दोस्तों दूषित जल पीने से। ठीक है, ये भी जल जनित रोग है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और देखिए ऑप्शन डी में जो दोस्तों ये हाइड्रोफोबिया जो है ये कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, कुत्ते जब काटता है दोस्तों तो हाइड्रोफोबिया होता है और यह विषाणु के कारण होता है। ठीक है, विषाणु से होता है और कुत्ते काटने से होता है। और हाइड्रोफोबिया में होता क्या है दोस्तों कि अगर किसी को कुत्ता काट लिया तो पानी से डर लगता है। ठीक है, पानी से आप लोग को डर लगने लगेगा। ठीक है, मतलब आप लोग को नहीं, जिनको दोस्तों कुत्ता काट लेता है ना तो उनको हाइड्रोफोबिया जब रोग होता है तो पानी से डर लगने लगता है उनको। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 4 में है जेनेटिक्स नाम किसने दिया। तो 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि बैटसन ने। ठीक है, जेनेटिक्स जो नाम है दोस्तों किन्होंने दिए थे, तो बैटसन ने दिए थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 5 में है जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि जोहानसन ने। ठीक है, जोहानसन ने जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 6 में है पुरुष जीन संगठन होता है। तो 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि एक्स और वाई। ठीक है, पुरुष का जो जीन होता है दोस्तों वो होता है एक्स और वाई, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 7 में है गैमेट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मेंडल ने। ठीक है, गैमेट की
शुद्धता का जो नियम दिए थे दोस्तों उस किन्होंने दिए थे, तो मेंडल जी ने दिए थे। ठीक है, इनका प्रतिपादन मेंडल ने किए थे। अगला प्रश्न करेंगे 8 में है प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि शाकाहारी। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता उसे कहते हैं दोस्तों जो सिर्फ साग सब्जी ही खाते हैं। ठीक है, जो साग सब्जी के अलावा अन्य जो मांस का जो भोजन करते हैं दोस्तों, वो तो हो गए शाकाहारी। जो सिर्फ साग सब्जी खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं। ठीक है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मांसाहारी हैं, तो मांस और साग सब्जी दोनों जो खाते हैं वो तो मांसाहारी है ही। ठीक है, तो ये हो जाएंगे दोस्तों द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन सी में जो है ये सर्वाहारी है। तो सर्वाहारी उसे कहते हैं दोस्तों जो सभी चीज़ का ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे हो गया साग सब्जी, मांस हो गया, और दूध वगैरह सभी चीज़ों का ये सेवन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सर्वाहारी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 9 में है द्वितीय उपभोक्ता होता है। तो अभी तो बताएं आपको, तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मांसाहारी। ठीक है, जो मांस उसका सेवन करते हैं दोस्तों वो मांसाहारी होते हैं। ठीक है, और ये साग सब्जी का भी सेवन करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 3 में है सहजीविता का उदाहरण है। तो 3 का राइट आंसर होगा, सॉरी 10 प्रश्न करेंगे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि लाइकेन। ठीक है, सहजीविता का उदाहरण है तो ये है लाइकेन। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 11 में है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रीटर ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 12 में है वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं। तो 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पारिस्थितिकी। ठीक है, वातावरण और जो जीवों के संबंध के बारे में अध्ययन किया था दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं, तो पारिस्थितिकी कहते हैं। और ये प्रश्न पूछा हुआ है एनटीपीसी 2021 में, और ग्रुप डी में भी कई सारे प्रश्न रिपीट हुए कई बार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 13 में है जीन बने होते हैं। तो 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि DNA के। ठीक है, जीन जो होता है दोस्तों वो DNA के बने होता है। ठीक है, बना होता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 14 में है लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि शैवाल और कवक में। ठीक है, शैवाल और कवक में लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न करेंगे 15 में है दोस्तों, 15 में बोल रहा है 15 में सारगासो समुद्र का नाम पड़ा। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि शैवालों के कारण। ठीक है, सारगासो समुद्र है दोस्तों जिनका नाम पड़ा है शैवालों के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 16 में है ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हमेशा सीधा। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है दोस्तों वो हमेशा कैसा होता है, तो सीधा होता है। ठीक है, एक ही दिशा में। अगला प्रश्न करेंगे 17 में बोल रहा है दोस्तों निम्न में से कौन अजैविक कारक है। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 18 में है मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि XY से। ठीक है, मनुष्य में जो गुणसूत्रों का जो लिंग निर्धारण होता है दोस्तों वो होता है XY गुणसूत्र से। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 19 में है सबसे बड़ा गुणसूत्र है। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ट्रिलियम। ठीक है, सबसे बड़ा जो गुणसूत्र है दोस्तों वो क्या है, तो ट्रिलियम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न करेंगे 20 में है सबसे छोटा गुणसूत्र है। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि शैवाल। ठीक है, शैवाल जो है दोस्तों सबसे छोटा गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 21 जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1909 में। ठीक है, 1909 में दोस्तों जीन शब्द का जोहानसन ने सबसे पहले पता लगाए थे। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 22 में है DNA की क्रियात्मक इकाई है। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, DNA की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो जीन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे
23 में है गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिकी पदार्थों को कहते हैं। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि जीनोम। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 24 में है संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता इन्होंने ही लगाए थे। अगला प्रश्न करेंगे 25 में है हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 1968 में 1968 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 26 में है आनुवांशिक रोग रंग वर्णांतता में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 26 का ये होगा ऑप्शन सी यानी कि लाल और हरा का। ठीक है, आनुवांशिक रोग का जब होता है दोस्तों, आनुवांशिक रोग में रंग वर्णांतता में रोगी किस रंग को पहचान नहीं कर पाता है। तो लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 27 में है दोस्तों लाइकेन सूचक होते हैं। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि वायु प्रदूषण का। ठीक है, और ये एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 28 में है जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो इसको तो मैंने पहले ही बता दिए थे पहले क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसे 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 29 में है मानव में गुणसूत्र की कुल संख्या होती है। तो 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी कि 46। ठीक है, और ये प्रश्न जो है दोस्तों दो प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो पहला प्रश्न ये है दोस्तों कि मानव में गुणसूत्रों की कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, मानव में ऐसे पूछता है दोस्तों कि मानव में गुणसूत्रों की कितने जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर जोड़े में पूछेगा दोस्तों तो आपको 23 जोड़ा मारना है। ठीक है, जोड़े में पूछेगा कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव में तो 23 जोड़े, और अगर पूछेगा दोस्तों कि मानव में गुणसूत्र होते हैं तो 46, ऐसे अगर पूछेगा तो 46 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 30 में है DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 31 में है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था। तो 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी कि खुराना ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 32 में है जिन अवस्थित होते हैं। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि गुणसूत्रों में। ठीक है, गुणसूत्रों में जिन अवस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 33 में है विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किए थे तो चार्ल्स डार्विन ने, और ये भी प्रश्न पूछा हुआ है एनटीपीसी 2021 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 34 में बोल रहा है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। तो 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा यानी कि डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, इन्होंने ही हृदय का पहला प्रतिस्थापन किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 35 में है कि वंशागति के नियम के अध्ययन को कहा जाता है। तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा यानी कि अनुवांशिकी। ठीक है, वंशागति के नियम के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो अनुवांशिकी कहा जाता है, और ये भी प्रश्न पूछा हुआ है एनटीपीसी 2021 में। सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 36 पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि वायु। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 37 में है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि डी ब्रिज ने। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों डी ब्रिज यहाँ पे होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है। ठीक है, यहाँ पे लगेगा बी में। ठीक है, और ये भी मैंने पहले ही आपको बता दिया था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 38, वहाँ पे मैंने उत्प्लवकता बोला था। ठीक है, लेकिन उत्परिवर्तन होगा। ठीक है, दोनों एक ही है। अगला प्रश्न करेंगे 38 में है प्राकृतिक
वरन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों टेस्ट पेपर 32 का। ठीक है, तो इसका जो पहला प्रश्न है यहाँ पे है, तो इसमें बोल रहा है दोस्तों कि सबसे बड़ा फूल है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि रेफिलेसिया। ठीक है, रेफिलेसिया एक ऐसा फूल है दोस्तों जो फूलों में सबसे बड़ा फूल होता है। ठीक है, और वोल्फिया जो है ये सबसे छोटा फूल होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न करेंगे 2 में है हवा में ध्वनि का वेग होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि 332 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 3 में बोल रहा है शुद्ध जल, यहाँ पे होगा दोस्तों, मिसप्रिंट है यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जल होगा। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 3 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि 7। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। ठीक है, और रक्त का अगर पीएच मान पूछेगा दोस्तों, रक्त का पीएच मान तो 7.4 होगा। ठीक है, और अगर समुद्री जल का पीएच मान पूछेगा तो 8.4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 6, और मूत्र का अगर पीएच मान पूछेगा दोस्तों तो 6 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे 4 में है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि होमोसेपियंस। ठीक है, होमोसेपियंस, मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होमोसेपियंस होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 5 में बोल रहा है दोस्तों कि कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक है, कांच का जो पीला रंग होता है वो होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों 6 में बोल रहा है धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि क्रूक्स कांच का। ठीक है, धूप का जो चश्मा होता है दोस्तों उसमें क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 7 में है एक पैदम बराबर होता है, यहाँ पे पैदम नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे फायदम होगा। ठीक है, फायदम, तो 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि 6 फीट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 8 में है किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि -40 डिग्री। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस जो है दोस्तों, इसका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में जो ताप होता है दोस्तों वो दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 9 में है लीची का खाने योग्य भाग है, तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एरियल। ठीक है, लीची का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? तो एरियल खाते हैं। अगला प्रश्न करेंगे 10 में है कि सबसे छोटा फूल है, तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि वोल्फिया। ठीक है, सबसे छोटा जो पुष्प होता है दोस्तों वो वोल्फिया होता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 11 में है मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है, तो 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि प्लीहा। ठीक है, मलेरिया में कौन से अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा प्रभावित होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न करेंगे 12 में है किस रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि टीबी। ठीक है दोस्तों, BCG टीका लगाया था दोस्तों टीबी जब रोग होता है उसके रोकथाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 13 में है एक अश्वशक्ति बराबर होता है, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 746 वाट। ठीक है, एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न करेंगे 14 में है दोस्तों एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे इसका ऑप्शन है, तो 14 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि बॉक्साइड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा बॉक्साइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 15 में है
द्रव धातु तत्व कौन सा है? तो द्रव धातु तत्व जो होता है दोस्तों ये होता है पारा। ठीक है, पारा जो है एक द्रव धातु तत्व है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर अधातु तत्व पूछे ना, अधातु तत्व, तो इसका राइट आंसर होगा ब्रोमीन। ठीक है, अगर धातु बोल दे धातु तत्व तो पारा होगा, अगर अधातु बोले तो ब्रोमीन होगा। इनमें से एक प्रश्न पूछ ही देता है। अगला प्रश्न करेंगे 16 में है द्रव अधातु तत्व कौन सा है? देखिए आएंगे क्वेश्चन, तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ब्रोमीन। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 17 में है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन जो होता है दोस्तों 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 18 में है मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि प्लाज्मोडियम। ठीक है, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक कौन सा है? तो यह है प्लाज्मोडियम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न करेंगे 19 में है पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 1.33। ठीक है, पानी का अपवर्तनांक जो होता है दोस्तों 1.33 होता है। अगर आपसे पूछ दे दोस्तों कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो ये होता है 2.42। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक पूछ ही लेगा। अगला प्रश्न है 20 में है विटामिन डी का आविष्कार किया था? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि हॉपकिंस ने। ठीक है, विटामिन डी का आविष्कार किसने किए थे? तो ये किए थे हॉपकिंस ने। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दे दोस्तों कि विटामिन का आविष्कार किसने किए थे, तो फंक ने। ठीक है, विटामिन सी का आविष्कार किए थे होलकट ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 21 में है हल्दी में पीला रंग का कारण होता है? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कुरकुमीन। ठीक है, हल्दी में दोस्तों कुरकुमीन पाया जाता है जिसके कारण पीलापन होता है हल्दी। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 22 में है गैसों में गैस का उदाहरण है? ठीक है, गैसों में गैस का उदाहरण कौन सा है? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि वायु। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 23 में है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? ठीक है, बदलता है, तो कौन बदलता है दोस्तों? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि डायनेमो। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा का दोस्तों आप देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में है लाउड स्पीकर। ठीक है, तो जो ये लाउड स्पीकर जो है दोस्तों ये क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है? लाउड स्पीकर, तो विद्युत ऊर्जा को ये ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और देखिए ऑप्शन बी में है माइक्रोफोन। ऑप्शन बी में क्या है? माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन का कार्य क्या है? तो ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन डी में सितार है। ठीक है, तो सितार का कार्य है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग को याद रखना है ये सारे। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 24 में है सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि रेशम उत्पादन से। ठीक है, सेरीकल्चर में रेशम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 25 में है हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, हृदय में दोस्तों अगर विकार हो तो उसको पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि ECG का। ठीक है, और मस्तिष्क में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो EEG का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और दोस्तों पूरे शरीर को अगर चेक करना होता है तो CT स्कैन किया जाता है, और पेस मेकर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों हृदय की सामान्य स्थिति में लाने के लिए। ठीक है, पेस मेकर का प्रयोग किया जाता है सामान्य स्थिति में मनुष्य को लाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 26 में है खैरा रोग का संबंध किससे है? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि धान से। ठीक है, जिंक के कारण दोस्तों धान में खैरा रोग होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और गन्ना में जो रोग होता है दोस्तों वो होता है रेड रॉट रोग। ठीक है, गन्ना में कौन सा रोग होता है? रेड रॉट रोग होता है, जिसमें दोस्तों आपको लाल रंग का गन्ना में दिखेगा। ठीक है, वही रोग है। अगला प्रश्न करेंगे 27 में है केल्विन स्केल पर कैमरे का सामान्य ताप होता है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 300 केल्विन। ठीक है, 300 केल्विन होता है। अगला प्रश्न करेंगे 28 में है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 28 का ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए
यानी कि लैक्टिक अम्ल, ठीक है। और नींबू में पाया जाता है दोस्तों साइट्रिक अम्ल, याद रखिएगा। और खट्टे पदार्थों में दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 29 में बोल रहा है कि निम्न में कौन अदिश राशि है। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा जो है दोस्तों यह क्या है, एक प्रकार का अदिश राशि है, ठीक है। और त्वरण हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, ये सभी क्या है, सदिश राशि हैं। अगला प्रश्न करेंगे 30 में है टिटनस रोग किसके कारण होता है। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। टिटनस रोग जो होता है दोस्तों वो बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 31 में है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। कितना होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला प्रश्न करेंगे 32 में है साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 30 से 40 डेसिबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 33 में है समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 8.4, ठीक है दोस्तों। 8.4 जो होता है दोस्तों वो समुद्री जल का पीएच मान होता है, ठीक है। और 7 पॉइंट अगर 4 पूछ देगा कि 7.4 किसका पीएच मान है, तो ये रक्त का है, ठीक है। और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न करेंगे 34 में है पोलियो रोग में शरीर का प्रवाहित होने वाला अंग है। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि तंत्रिका तंत्र, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 35 में कि गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भ्रूणपोष, ठीक है। गेहूं का खाने योग्य जो भाग है दोस्तों वो क्या है, तो भ्रूणपोष खाया जाता है गेहूं का, ठीक है। और एरियल जो है दोस्तों ये किसका खाने योग्य भाग है, तो यह है लीची का, ठीक है। किसका है, लीची का है। अगला प्रश्न करेंगे 36 में है किस अम्ल का उपयोग शीशा संचालक बैटरी में किया जाता है। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है दोस्तों। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है बैटरी के शीशा संचालक में, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 37 में है पारा का निम्नतम हिमांक कितना है। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि -39 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों 38 में है केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 373 केल्विन, ठीक है। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलने लगता है, तो 373 केल्विन पर जल उबलने लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 39 में है जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है। तो डिग्री सेंटीग्रेड में होता है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जल का जो क्वथनांक होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 39 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 40 में है निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है। तो 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लाल का, ठीक है। इसलिए दोस्तों रेलवे में आप लोग देखते होंगे कि रेलवे में सिग्नल का जो प्रयोग किया जाता है रेड का वो किया जाता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है सबसे अधिक होता है और सबसे कम किसका होता है, तो बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों 41 में है सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बैंगनी का, ठीक है। बैंगनी का जो प्रकीर्णन होता है दोस्तों सबसे अधिक होता है और इसका जो तरंगदैर्घ्य है सबसे कम होता है, ठीक है। और अगर पूछेगा दोस्तों कि सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, तो ये होता है दोस्तों लाल रंग का, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे यहाँ पे तो अधिक है, तो अधिक पूछेगा तो बैंगनी होगा। अगर दोस्तों कम पूछ देगा तो लाल रंग होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों जो कई सारे एग्जामों में पूछे हुए हैं और दोस्तों आगे भी जितने भी आने वाले प्रश्न एग्जाम है दोस्तों उसमें भी ये सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि दोस्तों यहाँ से एक भी प्रश्न आपका मिस ना हो, ठीक है।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दोस्तों आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, प्रेस कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन घंटी भी मिलेगा, उसे भी दबा लीजिएगा, ताकि दोस्तों इस तरह की वीडियो का आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। ठीक है। और हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।